तभी अगले सीन में आरट और टॉम उस कैप्सूल के डीलर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी आरट को गाड़ी चलाते चलाते अपनी बेटी की याद आ जाती है और वो टॉम के अंदर अपनी बेटी को देखने लगता है। तभी वो टॉम को बताता है कि कैसे वो एक बार अपनी बेटी के साथ कहीं पर जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी को रास्ते में ही हाईजैक कर लिया गया था और वो उसकी बेटी को किडनैप करके ले गए थे। वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो हर हालत में अपनी बेटी को ढूंढना चाहता है। तभी टॉम आर्ट को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर की कैप्सूल का डेमो होने वाला था। तभी आर्ट टॉम से कहता है कि तुम यहाँ पर खड़ी रहो और मैं अंदर जाता हूँ, और अगर मैं अंदर से वापस लौट कर ना आऊँ तुम यहाँ से चले जाना। तभी आर्ट एक आदमी से बियर की बोतल लेता है और नशे की एक्टिंग करके उसमें चला जाता है। बाहर के गार्ड को आर्ट पर शक होता है, लेकिन आर्ट उसे मारकर उसके कपड़े पहनकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर आर्ट देखता है तो वहां पर कैप्सूल की पावर की बातें चल रही थी। वहां एक आदमी एक कैप्सूल एक लड़की को खिलाने वाला था और उस कैप्सूल की पावर को दिखाने वाला था। वो आदमी बताता है कि ये कैप्सूल अलग अलग जानवरों के डीएनए से बनाए गए हैं, इसीलिए अलग अलग कैप्सूल में अलग अलग जानवरों की शक्तियां हैं। तभी बाहर टॉम के पास लॉकी आ जाता है और वो टॉम से कहता है कि तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो, वो एक बहुत बड़ा अपराधी है। टॉम उसे बताने की कोशिश करती है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लॉकी उसकी बात नहीं मानता है और आर्ट को पकड़ने के लिए चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो एक कैप्सूल एक लड़की को खाने के लिए देता है। कैप्सूल खाते ही लड़की के अंदर एक अजीब सी पावर आ जाती है, और पावर ये थी कि वो ज्यादा से ज्यादा ठंड को आसानी से सहन कर सकती थी। तभी आर्ट अपना काम शुरू कर देता है और वहां पे एक आदमी को मार देता है। तभी आर्ट को मारते हुए एक लड़की देख लेती है और वो चिल्लाने लगती है। देखते ही देखते वहां पर फायरिंग होने लगती है, जहां आर्ट उस आदमी को किडनैप कर लेता है और बाकी लोगों के हथियार फेंकने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक आदमी वहां पे कैप्सूल खा लेता है और वहां पर बहुत सारी भगदड़ मच जाती है। जो लड़की बर्फ के अंदर थी वो बाहर आने के लिए तड़प रही थी, क्योंकि गोली का असर कम होता जा रहा था। देखते ही देखते लड़की उसके अंदर पूरी तरह से जम जाती है। आर्ट उस आदमी को पकड़कर अपनी बेटी के बारे में पूछ ही रहा था। तभी आर्ट के पीछे लॉकी आ जाता है और उसे हथियार फेंकने के लिए कहता है, लेकिन इसी बीच वो दूसरा वाला आदमी कैप्सूल को खा लेता है, जिसके अंदर 5 मिनट के लिए अपार ताकत आ जाती है और वो धीरे धीरे हल्की की तरह तगड़ा होने लगता है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। आर्ट और लॉकी अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से बाहर आने लगते हैं। भागते भागते आर्ट वहां गैस सिलेंडर में गोली मार देता है, जिसके फटने से वो आदमी जल जाता है। बाहर आकर लॉकी आर्ट को गिरफ्तार कर लेता है, जबकि टॉम ऐसा करने के लिए उससे मना करती है। तभी टॉम को वहां वही आदमी दिखता है जिसकी तलाश आर्ट कर रहा था। वो अपनी बाइक से उस आदमी का पीछा करने लगती है। इधर जब लॉकी आर्ट को गिरफ्तार करके ले जा रहा था, तभी आर्ट कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे ऑफिसर का कॉल आएगा और वो तुम्हें मुझे और जगह लाने के लिए कहेगा, क्योंकि तुम्हारा ऑफिसर भी इन लोगों से मिला हुआ है। वो लोग तुम्हें मार देंगे और मुझे किडनैप करके ले जाएंगे। लॉकी को आर्ट की बात समझ में आ जाती है और वो आर्ट को गाड़ी में छोड़कर खुद वहां से भाग जाता है। तब उस गैंग के लोग आर्ट को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने जहाज के ऊपर ले जाने लगते हैं। इधर लॉकी और टॉम आर्ट का पीछा कर रहे थे, क्योंकि वे उसकी मदद करना चाहते थे। तभी लॉकी एक कैप्सूल खाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड लॉकी को रोक लेता है और उसके कई सारी गोलियां मार देता है। लेकिन लॉकी को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसने सुपर पावर वाली गोली खा रखी थी। गार्ड को मारने के बाद लॉकी उनके शिप में प्रवेश कर जाता है। तभी हम लोना वेल को देखते हैं, जो इन कैप्सूलों की डीलर है। वो आर्ट को अपने लोगों से बांध कर रखने के लिए कहती है। इधर चुपचाप टॉम गाड़ी में बैठकर शिप के अंदर प्रवेश कर जाती है और जाकर लॉकी से मिलती है, जो कि कंट्रोल रूम में था। तभी वे दोनों कंट्रोल रूम के कैमरे में आर्ट को देखते हैं और लॉकी उसे बचाने के लिए चला जाता है और टॉम को निगरानी रखने के लिए कहता है। तभी लोना वेल का एक आदमी कंट्रोल रूम से गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन टॉम गेट नहीं खोल पाती है, इसीलिए उसको शक हो जाता है और वो कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक आदमी कैप्सूल खाकर लॉकी के सामने आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लॉकी ने कैप्सूल खा रखा था, इसलिए वो उस आदमी को मार देता है। तभी लोना वेल का आदमी कंट्रोल रूम के गेट के बाहर पहुंच जाता है और उसके गेट को अपने हाथों से तोड़ देता है, लेकिन उसके आने से पहले ही टॉम वहां से निकलकर भाग जाती है। तभी हम आर्ट को देखते हैं, जो वहां खड़े एक सैनिक को बताता है कि उसके मुंह में भी कैप्सूल है।
और अगर उसने वो खा लिया तो वो सबको तबाह कर देगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसे खोल दो। वो सैनिक डर के मारे आर्ट को खोलने लग जाता है। ऐसा करते हुए लोनावेल का आदमी उसे देख लेता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन शॉटगन की मदद से आर्ट उस आदमी को मार देता है। इधर टॉम आर्ट की लड़की के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढ लिया है और वो तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाने वाले हैं। लड़की ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन इस बात का पता लोनावेल को चल जाता है और वो पूरे जहाज में अपनी निगरानी को बढ़ा देती है। अगले सीन में आर्ट अपनी बेटी को जैसे ही देखता है वो गले से लग जाता है। तभी लोकी उनको इशारा करता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। वो वहाँ से भाग ही रहे थे, तभी एक आदमी उसके कैप्सूल को खा लेता है, जिसकी हड्डियां उसके शरीर से बाहर आ जाती हैं और वो उन्हें रोकने के लिए आर्ट के सामने कूद जाता है और उन तीनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। वो आर्ट को मारने ही वाला था, तभी टॉम ऊपर वाली मशीन से उस आदमी को मार देती है। चारों लोग जहाज की नाव में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर टॉम नहीं थी, क्योंकि टॉम को लोनावेल ने गिरफ्तार कर लिया था। वो आर्ट को चेतावनी देती है कि अगर वो बाहर नहीं आया तो वो टॉम को मार देगी। टॉम को बचाने के लिए आर्ट बाहर आता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आर्ट उन लोगों को चेतावनी देता है कि या तो तुम टॉम को छोड़ दो, वरना वो तुम्हें सबको मार देगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसा कैप्सूल था जिसको खाने के बाद उसके अंदर अपार ताकत आ जाती है। वो जैसे ही उस कैप्सूल को खाता है तो पूरे जहाज पर तबाही होने लगती है और आसपास के लोग अपने आप जलने लगते हैं। उस कैप्सूल में इतनी ताकत थी कि थोड़ी देर के लिए पूरे जहाज पर सुनामी आ जाती है, लेकिन आर्ट टॉम को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। कैप्सूल का असर खत्म होने के बाद आर्ट वहां पर मर जाता है, क्योंकि उस कैप्सूल का ये साइड इफेक्ट था, इसीलिए उसने कई दिनों से ये खाया नहीं था। तभी आर्ट की लड़की आर्ट के पास आती है और उसे बचाने के लिए अपनी कुछ शक्ति का प्रयोग करती है। वो अपने पापा की जान बचाने में कामयाब हो जाती है और वे चारों उस जहाज की नाव की मदद से अपने शहर की ओर निकल जाते हैं। शहर में आने के बाद आर्ट टॉम से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट रखा है जो उस गाड़ी की डिग्गी में है। इतना कहने के बाद आर्ट अपनी लड़की के साथ वहां से चला जाता है। आर्ट और उसकी लड़की गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं और वे दोनों बहुत खुश होते हैं। टॉम जैसे ही उस गाड़ी की डिग्गी खोल के देखती है तो उसके अंदर एक बैग होता है जिसके अंदर काफी ज्यादा पैसे रखे हुए थे। वो उन पैसों को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि आने वाले समय में वो एक रेपर बनना चाहती थी। और इस कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रोजेक्ट पावर मूवी की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी देखने में कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।